कार्यक्रम प्रतिभा के सम्मान में मैं नाजिम बेग पत्रकार आपका स्वागत करता हूं। और आज हम जिस प्रतिभा से आपको रूबरू करा रहे हैं, मैं समझता हूं कि शायरियों अनेकों सैकड़ों हजारों शायर इनकी जुबान से निकल चुकी हैं, इनकी शायरियां, और काफ़ी मशहूर हुई हैं, यूट्यूब फेसबुक पर अपलोड भी हैं। आज मैं मुलाकात करा रहा हूँ आपकी सांखनी के रहने वाले हैं अब्बास हाशिर साहब से। तो अब्बास हाशिर साहब, आपका कार्यक्रम प्रतिभा के सम्मान में हमारा स्वागत है। अच्छा, हम ये चाहेंगे, ये जो आपका सफर था शायरी का, कैसे कैसे और कब शुरू हुआ? ये मेरे बड़े भाई हैं मशीद अली जी, उन्हें शायरी का शौक था और उन्हीं की सुनते हुए मुझे भी बचपन से इसमें शौक लगा। पहले मैं दूसरों को सुना करता था, पढ़ लिखा करता था, लोगों को सुनाया करता था। फिर जैसे जैसे शौर बढ़ता गया, जैसे भी हो सका उल्टा सीधे शेर मैंने भी शुरू किए। अच्छा अच्छा अच्छा। और एक हमारे यहाँ जाकिर सांखने भी हैं, अच्छा, शायर हैं, बहुत अच्छे शायर हैं। उनसे मैंने मशवरे किए, उन्हें उस्ताद बनाया। अच्छा, और आज मैं ये तो नहीं कह सकता बहुत बड़ा शायर हो, बाकी तुकबंदी अच्छी कर लेता हूँ मैं। अच्छा, पहला शायर कौन सा था जो आपने मंच के द्वारा पढ़ा? मैंने सबसे पहले जो गजल पढ़ी थी वो सन 90-91 की बात है जी। ये गब्दू भाई साहब के यहाँ जाऊँ मैं तो मुशायरा हुआ था सन 90 में। अच्छा अच्छा उनकी बहन की शादी थी जी। उसमें मैंने पहला मुशायरा पढ़ा था। अच्छा, गजल का। तो उसमें मैंने जो गजल पढ़ी थी उसका मतलब था कि सब अंधेरा जी। शबे फुरकत का मिटा रखा है, तेरी यादों का दिया दिल में जला रखा है, तू इसे घर में सजा ले या लगा दे ठोकर, शीशा ये दिल तेरी राहों में बिछा रखा है। ये गजल मैंने सबसे पहले सन 90 में। ये बहुत बड़ी बात है, हम दर्शकों को बताते चले। शायद अब तो हम नए युवक में शादियां देख रहे हैं, बारात घर में, रिजोमों में, लेकिन जो पहले शादियां होती थी उसमें एक दावत वलीमा होता था, मुस्लिमों और हिंदुओं में कवि सम्मेलन हुआ करता था दोनों समुदाय के बीच। तो वहां एक मंच सजाया जाता था, उस मंच से कविगण और शायर लोगों को बुलाया जाता था और वहां शायरी हुआ करती थी। ऐसा ही शायर पहले हुआ करता था। अच्छा, उसके बाद एक जो आप कहीं बाहर गए हो, वहां कहाँ जाना हुआ था आपका? जो मैंने मुजफ्फरनगर में भी कई जगह, मुजफ्फरनगर जिले में जी, कई जगह मुशायरे पढ़े हैं मुजफ्फरनगर जिले में। उसके बाद में 3 साल लगातार पंजाब, ये पानीपत में शमसुद्दीन तुर्क पानीपति का वर्ष होता है, उनके यहाँ मैंने 3 साल में रेगुलर मुशायरा पढ़ के आया उस समय में। और इसके अलावा गाजियाबाद, हमारा ये अलीगढ़, बुलंदशहर, मैंने बहुत कुछ। गाजियाबाद में भी मैं कभी नगर में पढ़ के आया हूँ मुशायरा एक बार, दिल्ली में भी मैंने पढ़े हैं। अच्छा, जो मंच से आपने पहला जो पढ़ा था, ये तो आपका हो गया एक शादी वाला। एक जो बड़ा मंच होता है, कवियों का मंच होता है, शायरों का मंच होता है, वहां कौन सा शायर पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था वो मैंने सबसे पहले जो बड़ा मुशायरा पढ़ा था वो मैंने शमसुद्दीन, जो पानीपत में शमसुद्दीन तुर्क पानीपति रहमतुल्लाह अलैह हैं, उनको उसमें पढ़ा था मैंने जी। और मुझे याद आ रहा है मैंने पढ़ा था वहाँ पे कि जुल्फ के पेचो खम की बात ना कर, जुल्फ के पेचो खम की बात ना कर, कम से कम अब तो गम की बात ना कर, कम से कम अब तो गम की बात ना कर, और जिंदगी में फरेब खाए बहुत इसलिए अब करम की बात ना कर, जिंदगी में फरेब खाए बहुत इसलिए अब करम की बात ना कर, और कौन खुश और कौन अफसुर्दा अब किसी चश्मे नम की बात ना कर। मैंने ये पढ़ी थी जरूर। अच्छा, ये एक और बात हमें कार्यक्रम के माध्यम से याद आ रही है कि जब लोग अपनी परेशानियों में लिप्त हो जाया करते थे और उन्हें कोई सोल्यूशन नहीं मिला करता, तो वो भी एक शायर और कवि की तरफ अपना मार्ग करा करते थे कि भाई ये मौजू चल रहा है और इस पर क्या शायरी हो सकती है और इसका समाधान क्या होता। उसी शायरी के अंदाज में लोग बताया भी करते थे। तो अच्छा, ऐसा भी कोई घटनाक्रम हुआ कि ऐसा कोई परेशानी लेके आया, यार हम याद कर लें कुछ, हमारा जो इस कुछ हल हो, या कुछ ऐसा, इस मौजू पे क्या शेर है आप? एक शेर याद आ रहा है अपना ही जी। जब हालात लोगों के अच्छे नहीं होते हैं तो कहीं ना कहीं उसको सब्र किया जाता है कि भाई ऐसा न करके ऐसा कर लिया जाए। तो उस मौजू को ध्यान में रखते हुए मैंने एक शेर कहा था कि ये मेला अगले बरस फिर भी आएगा लेकिन, ये मेला अगले बरस फिर भी आएगा लेकिन, हमारा बाप अकेला कमाने वाला है। तो इस तरह से भी किया जा सकता है कि भाई इस साल नहीं चला, फिर मेला आएगा, ये इस साल नहीं खरीद पाएंगे तो साल खरीदेंगे। बाप को परेशान किया जाए, अकेला बाप हमारा कमाने वाला है। बहुत बड़ी बात है आपकी। अच्छा, एक ये है कि जैसा आप कारोबार से भी जुड़े हुए हैं, किसान खेती से भी जुड़े हुए हैं, तो ऐसा कभी प्रावधान आया कि
भाई आज मेरी खेती है, मैं नहीं जा पाऊंगा मुशायरे कहीं से, जैसे नहीं, आते ऐसा हूँ, ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसा कभी नहीं हुआ। एक शौक रहा और जब कभी किसी ने याद किया तो। अच्छा, ऐसा कौन सा शेर है जो नया है और आपने अभी लिखा है और अभी सुनाने वाले हैं, कहीं सुनाया नहीं है, और वो शायद हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हमारे दर्शक ही सुन पाएंगे उस शेर को, वो कौन सा शेर है? शेर के बड़ा के बड़े बुरी गजल है उसमें। जी, चंद जी। शेर में इतना बताऊं कि एक शेर मेरा बड़ा मशहूर है, लोगों ने पसंद भी किया है कि काट डालेगा शऊर व फिक्र के वो बालों पर, काट डालेगा शऊर व फिक्र के वो बालों पर, बात जाहिल से न करना इल्म के मैयार की। अगर इल्म की बात किसी जाहिल के सामने करोगे तो वो उससे कोई फायदा नहीं होगा। चलिए, बहुत बड़ी बात है कि आज हमने कार्यक्रम के सम्मान में हमारे एक शायर अब्बास हासिर साहब को आपकी से रूबरू कराया। इसी श्रृंखला में कल एक और हम कार्यक्रम प्रतिभा के सम्मान में स्वागत, एक और प्रतिभा से आपको रूबरू कराएंगे। नमस्कार एंड खुदा हाफिज।